Hello, Bacha Party. Today's topic is origin of life, that is ancient theories of life. Okay. So हम लोग बात करेंगे as per the net concept. What are the theories? जो theories important है. तो बच्चों, are you ready with pen and paper to take the notes down? Okay. So let's start with it. So हम यहाँ पे ना short, simple and crispy वाले notes पढ़ेंगे. Okay. So origin of life is a part of the evolution. Okay. Now what are the ancient theories of the origin of life? So there is a first theories of abiogenesis. Let's talk about that theory of abiogenesis. See, abiogenesis means what according to you is, so life if that is origin of living organism from non-living matter. So can I say that it states that origin of life from non-living material, non-living matter. सो एक थ्योरी है दैट इज अबायोजेनेसिस. ये किसके ऊपर काम कर रही है? ये हमें बता रही है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर. ओके. सो इसमें जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. स्पेशल क्रिएशन थ्योरी मतलब इस स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में क्या बोला गया है कि भगवान जी आए, उन्होंने 7 डेज में पूरा वर्ल्ड सजाया, एक एक चीज बनाई, वो हम स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में बताते हैं. ओके. तो देर इज अ दिस आर द माइथोलॉजिकल थ्योरी. दिस इज व्हाट अ माइथोलॉजिकल थ्योरी. Okay, with the belief that the life was created by supernatural power. The mythological theory which believes life created by some supernatural power. Okay, that is spatial creation theory. That is the first theory comes under the abiogenesis. That is non-living matter. Then the second theory is theory of spontaneous generation. Second theory क्या बोल रही है हमें? Theory of spontaneous. Let's me write theory of spontaneous generation. Okay, तो ये theory क्या बोल रही है? This is also known as a autobiogenesis. Theory को और क्या बोलते हैं? Autobiogenesis. खुद से ही खुद बन रही है, right? So the theory was supported by the Plato and Aristotle. Supported by Plato and Aristotle. Okay, तो इन्होंने क्या बोला? They believe that the snails, fishes, frogs are arrived from or arose from soil or mud spontaneously. इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिस्टोल है, प्लाटो चाचा और एरिस्टोल चाचा ने क्या बोला, जो स्नेल है, फिशेस है, फ्रॉक्स है, वो ना सडनली ऐसे जमीन में से आ गए. ओके. बिकॉज नॉन लिविंग में से लिविंग बन गया, ये उन्होंने थ्योरी दी. ओके. ये इतनी सपोर्टिव नहीं है बट उन्होंने थॉट्स दिए, राइट? उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए. थर्ड थियोरी है कॉस्मिक थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक ओरिजिन. थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक ओरिजिन मतलब, कॉस्मोजोइक मतलब क्या? हम इस प्लेनेट के है ही नहीं. So according to this theory, the life is what? A life is quaternal with matter without any beginning. There is no beginning at all. So life की beginning है ही नहीं. So the living protoplasm reached to the earth from the other part of the universe. So जो living protoplasm है that reach on on earth by other universe. ओके. तो हमें पता ही नहीं है लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई. किसी अलग यूनिवर्स से जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म है हमारे अर्थ पे आ गए और वहां से लाइफ स्टार्ट होगी. एंड दिस इज कॉल्ड अ थियोरी ऑफ कॉस्मोजोइक ओरिजिन.
ओके, इसका अता पता नहीं है, जैसे कि अंडा आया या मुर्गी आया, राइट, वो हम चीज बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो वो है कॉस्मिक थियोरी ओरिजिन की। एंड अबायोजेनेसिस में वो जो थियोरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज थियोरी ऑफ पैंस्पर्मिया। थियोरी ऑफ पैंस्पर्मिया। अभी ये थ्योरी क्या बोलती है पैंस्पर्मिया की? दैट इज सपोर्टेड और गिवन बाय एरेनिस। ओके, इन 1908 उसने ये थ्योरी, उन्होंने इस थ्योरी हमें बोली। ही प्रपोज दिस थ्योरी। इट आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कमिंग लिविंग मटेरियल फ्रॉम द अदर प्लैनेट। आर्नियस ने भी यही बोला। क्या बोला? मतलब उसने देखो, दो नाम है, थियरी ऑफ कॉस्मोस और एक जहाँ पे जो एंड नहीं है। ओके, इसका लाइफ का एंड नहीं, कहीं दूसरी जगह से आई है। ओके, वही चीज आरएनएस ने डिटेल में दी है, एंड दैट इज कॉल्ड अ थियोरी ऑफ पैंस्पर्मिया। एंड ही प्रपोज दैट और आल्सो सपोर्टेड द प्रोसेस ऑफ लाइफ कमिंग फ्रॉम अदर प्लैनेट। तो अलग यूनिवर्स नहीं, यहाँ पे क्या अदर प्लैनेट मेंशन किया गया। सो दैट इज कम अंडर दिस ऑल दी थ्योरीज। व्हाट आर द थ्योरीज? फर्स्ट, स्पेशल क्रिएशन, then spontaneous generation, theory of cosmic origin, and theory of panspermia are all the theories come under the abiogenesis theories. Okay, so this point is very much clear to you. Now, let's study about the other part, that is theory of biogenesis. Theory of biogenesis. Now tell me one thing, ये उल्टा ही होगा ना? Yes or no? ये क्या होगा? लाइफ। ओके, लाइफ क्या होगी यहाँ पे? Let me give you another page like this. Okay, life is derived from living matter. living life is derived from living matter. ये क्या है? थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस बोलेगी। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे फर्स्ट थिंग क्या है? दैट इज थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस वेर सपोर्टेड बाय द वेरियस साइंटिस्ट। क्योंकि इसमें तथ्य है, इसमें पता चल रहा है ना कि देखो, स्पॉन्टेनियसली तो कोई फिश या मर्ड में से तो कोई आ नहीं सकता, राइट। तो अब एनिस्टेरिया पे थोड़ी गलत हो जाती है। ओके, एज पर द अदर साइड, तो majority of the scientists are believe that theory of biogenesis. So to experiment performed by them on that basis, they say that, or they put forward their proposal theory, that is theory of biogenesis. Okay, so first टीचा कौन है हमारे? फ्रांसिस्को रेडीज एक्सपेरिमेंट। क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? फ्रांसिस्को रेड्डीज जो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओके, इन 1668 में ही प्लेस अ वेल कुक्ड मीट इन 3 jars। उन्होंने क्या किया? मीट का टुकड़ा लिया और जार में रख लिया। कितने जार्स लिए उन्होंने? 3 jars रख लिए। ओके, फर्स्ट जो जार था वो अनकवर्ड था, अनकवर्ड। ओके, अनकवर्ड था। सेकेंड जो जार था वो मसलिन क्लॉथ से जार का मुंह ढका था। ओके, एंड जो थर्ड था, और वी कैन से थर्ड था, जो क्या था? बाय पर्चेंट, और बाय पर्चेंट एंड थर्ड वाज कवर्ड बाय द मसलिन। ओके, इट मींस फॉर द फर्स्ट जार वाज अनकवर्ड, सेकंड वाज कवर्ड। तो यहाँ पे मैं सेकंड लेता हूँ। ओके, चलो लेट मी राइट इट प्रॉपरली, तो कंफ्यूजन ना हो आपको। देखो, उन्होंने क्या किया, चिचा ने क्या किया? 3 जार लिए। फर्स्ट जार क्या किया? अनकवर्ड था। ओके, फर्स्ट जार क्या था? अनकवर्ड था, मतलब उसमें एयर पास हो सकती थी। ओके, सेकेंड बाय द पर्चमेंट, सेकेंड जो था पर्चमेंट से, एंड द थर्ड था वो मसलिन क्लॉथ से कवर किया गया। तो आफ्टर सम डेज ही ऑब्जर्व दैट द मैगट्स डेवलप ओनली इन अनकवर्ड जार। तो मैगट्स कहाँ पे आ गए? कीड़े मकोड़े कहाँ आ गए? किस में आ गए? ओनली इन अनकवर्ड में आ गए। तो पर्चेंट और मसलिन क्लॉथ से जो ढके थे, वो क्या थे वहां पे? देयर वाज नो फाउंड ऑफ द पर्चेंट। ओके, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने क्या पता चला? मैगेट्स कहाँ फाउंड हो गए? अनकवर्ड में, मतलब वहां पे क्या हो रही थी? एयर एक्सचेंज हो रही थी। ओके, एयर क्या हो रही थी?
एक्सचेंज हो रहे थे। तो ये थ्योरी थी फ्रांसिस्को रेडिस ने, जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने 1668 में। ऑन दैट बेसिस बायोजेनेसिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड। देन द सेकंड वन, द लाजरो स्पैलिंजेनिस एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या था? ओके, लाजरो, लेट मी राइट फर्स्ट, स्पैलिंजेनिस एक्सपेरिमेंट। अभी इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? इन 1767 में किया इन्होंने। ठीक है। टेकिंग द ऑर्गेनिक लिक्विड, उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिक लिक्विड के, अभी ऑर्गेनिक लिक्विड कैसे बनाया इन्होंने? व्हाट दे हैव टेकन? बॉइल्ड न्यूट्रिटिव ब्रॉथ। उन्होंने क्या लिया? बॉइल्ड न्यूट्रिटिव ब्रोथ लिया। इन द वेसल्स, इन डिफरेंट डिफरेंट, उन्होंने क्या ली? इस लिक्विड को किस में रखा? एक वेसल्स में रखा। देन ही सील्ड हिम, उस वेसल को क्या किया गया? सील किया गया। ओके, दैट इज द पॉइंट। But he always found that if proper care is taken, no living thing appear. So seal किया गया तो there is no living thing appear. मतलब जिस कंटेनर में उन्होंने ये ऑर्गेनिक ब्रॉथ लिया था वो प्रॉपरली कवर था। अगर उसकी प्रॉपर केयर की गई है तो उसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। ओके, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया। मतलब क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रही है। मीन्स देखो, उस टाइम पता नहीं था ना कि क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, राइट? वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमें अभी पता है ऑलरेडी, बिकॉज हमें ऑलरेडी थियोरी पता। ठीक है। तो उस टाइम ये फॉरवर्ड हो गया था, इनपुट फॉरवर्ड किया गया था लैंजो की तरफ से। देन लुइस पास्चर, दैट्स कॉल्ड एज अ मॉडर्न or we can say father of modern microbiology, right? So Louis Pasteur actually supported the फॉर्मली दिस बायोजेनेसिस थ्योरी। ओके, वो अगेंस्ट है बायोजेनेसिस थ्योरी के साथ। उन्होंने भी काम के 1860 टू 1862 तक, ओके, काम किया। he disapproved the theory of spontaneous generation. He disapproved what? Disapprove spontaneous generation। वो खिलाफ थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन के, क्योंकि ऐसा नहीं आ सकता ना, मड़ में से कोई मिट्टी से आएगा कोई चीज, ऐसा नहीं होगा ना, कुछ तो चीज होगी, राइट? तो उन्होंने डिसअप्रूव किया अबायोजेनिक्स थ्योरी को। by performing a well designed experiment, by performing a well designed experiment। अभी देखो, ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट क्या थे? सिर्फ क्या कर रहे हैं? मशीन क्लॉथ लगाया था उन्होंने या फिर प्रोटेक्ट किया था, राइट? तो इन्होंने क्या किया? एक वेल डिजाइन एक्सपेरिमेंट किया, हाँ, जिसको बोलेंगे स्वानेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोलेंगे? स्वानेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। जो कि क्या प्रूव करेगा? जो कि प्रूव करेगा कि लिविंग मैटर एक्सचेंज होगा तो ही जाके लिविंग थिंग बनेगी। मतलब लिविंग मैटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग वन। ओके, तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी। सो वी हैव टॉक अबाउट टू थिंग्स ओवर हियर, दैट इज बायोजेनेसिस, that is abiogenesis and biogenesis. Okay, so we actually done the thing abiogenesis versus biogenesis versus abiogenesis. तो हमें यहाँ पे पॉइंट है, लुइस पास्चर इज द वन हु इज अ फॉर्मली डिनाई द spontaneous generation. Okay, so Arrhenius is the one who talk about the theory of panspermia. Okay, or what we can say spontaneous generation is what the fishes or we can say frogs are directly come from the mud। ये जो थ्योरी है वो लुइस पास्चर ने क्या किया? टोटली डिनाई कर दिया और एक्सपेरिमेंट किया था स्वान मस्क फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, क्योंकि स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। So we have talked about the theories in detail. Okay, we have talked about all the theories in detail who talk about the biogenesis versus abiogenesis. Okay, so I hope this video finds you more importantly understand the things. Okay, so thank you for paying attention.